वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है मैनिफेस्टेशन, कि आप किस तरह से चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ओके, आपने लाइफ में जितने भी गोल्स सेट कर रखे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको प्रैक्टिस करके आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी अभी तक, लेकिन आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैनिफेस्टेशन को किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ भी चल रहा है, ठीक है, अभी कोई सी भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर आपने अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप और आपका हॉरोस्कोप दोनों सेम चीज़ हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके हॉरोस्कोप में तो कुछ और ही लिखा है, मतलब आपकी कुंडली में कुछ और लिखा है और आपकी लाइफ में कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो आपकी कुंडली मतलब आपका हॉरोस्कोप भी ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत लोग बात करेंगे, ठीक है, बहुत लोग इस चीज़ को करना स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं जो इस चीज़ को कंसिस्टेंटली कर पाते हैं। ओके, एंड इसमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लाइफ में वो चीज़ें उनको उसी तरह से उनको मिल जाती हैं। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके पीछे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आप अपने चार्ट में देख सकते हैं। अगर आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को बहुत ईजीली कर पाएंगे। ओके, अभी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में मैं डेफिनेटली आगे बात करूँगी, बट पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है चंद्रमा का। आपके चार्ट में चंद्रमा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ईजीली आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, उतना ईजीली आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसीलिए जिनके भी चार्ट में चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो ईजीली इस चीज़ को मतलब वो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके चार्ट में चंद्रमा इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं भी है तो आप कुछ रेमेडीज़ करके उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बट द मेन पॉइंट इज़ कि आपके माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अब देखिए, हम कोई मशीन तो है नहीं, ओके, ना ही हम कोई रोबोट हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आज अगर आप मैनिफेस्टेशन चालू करेंगे तो आपको पूरे दिन ही मतलब आपको नॉन स्टॉप पॉजिटिव थॉट्स आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। दिन का कुछ ऐसा समय होगा जिस समय आपको नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, बट द मेन पॉइंट इज़ आपको उन थॉट्स पे फोकस नहीं रखना है। ठीक है, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। थॉट्स आएंगे बट आपको उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं डालना है। ओके, आप कोशिश करिए आप अपने माइंड में जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ें बोल सकें, आप उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें बोलें। अब क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि मतलब हम हमारी लाइफ में कुछ ऐसा मतलब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। वो आएंगे, थोड़े टाइम आएंगे, बट आगे जाके एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा और पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो आपको शुरू में ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती है। तो अगर स्टार्टिंग में आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इट्स ओके, इट जस्ट कि आपको उन पर फोकस नहीं डालना अपना। अब देखिए, आपके माइंड में एक लेवल ऑफ क्लैरिटी होना ज़रूरी है। आपके अराउंड जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं एंड इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके माइंड में आपको बहुत ही अलग लेवल पे आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहना है। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसा नहीं। आपको गवर्नमेंट में भी आपको कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो आपको इस लेवल की आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी जो एनर्जी है और उस गोल की जो एनर्जी है वो आपस में अलाइन हो पाए। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, आप उनको एक चीज़ बोलते हुए ज़रूर नोटिस करेंगे कि वो जो भी चीज़ सोचते हैं वो चीज़ वो लोग अचीव कर लेते हैं। ओके, एंड बहुत ही लिमिटेड टाइम में वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न बहुत सिंपल है कि उनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड में एक तो क्लैरिटी लानी है और दूसरी चीज़ अपने गोल को लेके बहुत स्पेसिफिक रहिए। ओके, एंड जो सबसे मेन चीज़ है वो है टाइम लिमिट। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को अगर आप टाइम से जोड़ देते हैं, ओके, तो उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और आप उस चीज़ को बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ के पीछे आप अपने 3-4 साल आप ख़राब कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपके पास हर महीने के अपने
टारगेट्स होने चाहिए जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो इसीलिए आपको अपने गोल को, अब ये तो मैंने सिर्फ आपको एक तरह से एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट जॉब का, आप इस चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ के देख सकते हैं। आपको अपने गोल को टाइम बाउंड करना है, ओके, एंड उसको ट्रैक करना है। जैसे ही आप अपने गोल को टाइम बाउंड कर देंगे, आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने लग जाएंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है सेल्फ़ डाउट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने गोल भी सोच लिया, आपने उसको टाइम बाउंड भी कर दिया ताकि आप उसको ट्रैक कर पाएँ, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है, इन बिटवीन दिस प्रोसेस लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं ड्यू टू एनी रीज़न। मे बी घर वालों ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, या फिर आसपास कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आपको इस चीज़ से बचना है, ओके। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आपने वो जो गोल सेट करा है, अगर आपने इस चीज़ को माइंड में रख के सेट करा है कि ये मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल में आपको 50 करोड़ कमाना है, ठीक है। इस तरीके के गोल्स आपको सेट नहीं करने। आपके गोल्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने चाहिए। हाँ, अगर आपकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि आप 50 करोड़ कमा सकते हैं, तो आप डेफ़िनेटली लिखिए। लेकिन अगर आपको पता है कि आप इतना अमाउंट नहीं कमा सकते हो, तो आप उस अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। तो अगर आपने अपने गोल्स को इस तरह से डिज़ाइन करा है कि हाँ, मैंने मेरी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही गोल सेट करे हैं, मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ मेरे गोल्स को लेके, और मैंने जो जिस तरह से टाइमली उनको सेट करा है सो दैट आई कैन ट्रैक माई गोल्स, तो वो कॉन्फिडेंस आपको उस चीज़ से ऑटोमेटिकली आएगा। सो इसीलिए आपको अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखना है ताकि आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंस दे पाए, ओके। बिकॉज देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में हमेशा आपके पास लोग नहीं रहेंगे, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले ही होते हो, ठीक है, आप खुद के साथ ही होते हो। तो इसीलिए आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि हाँ, हम ये गोल अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए हम देखते हैं फर्स्ट हाउस, ठीक है, कि आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका फिजिकल सेल्फ होता है। आप जितना ज़्यादा खुद का ध्यान रखेंगे, आप जितना ज़्यादा खुद की बॉडी का ध्यान रखेंगे, आप जितना ज़्यादा अपने अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स को डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्कआउट। देखिए, कंसल्टेशन के दौरान भी मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करा है कि वो वर्कआउट करें। आप जितना वर्कआउट करेंगे, डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। तो पहली चीज़ आपको चंद्रमा पे काम करना है, दूसरी चीज़ आपको अपने लग्नेश पे काम करना है, मतलब आपके फर्स्ट हाउस पे काम करना है, आपके फिजिकल सेल्फ पे वर्क करना है आपको। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है इमोशंस को फ़ील करना, ओके। अब आपको इस चीज़ में क्या करना है, आपको ये सोचना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने लिए कोई कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब उस कार को मिलने के बाद जो खुशी होती है, ओके, जो वो इमोशन होता है, उसको आपको फ़ील करना है रेगुलर बेसिस पे, ओके। आपको वो इस तरह से फ़ील करना है एज़ इफ़ वो चीज़ आपने अचीव कर ली है, ठीक है। इस चीज़ को हम एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। अब वो आपने एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया, आपका रिज़ल्ट आ गया एंड आपका कहीं पे सिलेक्शन हो गया। अब जो सिलेक्शन होने के बाद जो खुशी है, आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, आपको वो चीज़ फ़ील करनी है, ओके। क्योंकि आप जितना इमोशंस को फ़ील करोगे, उतना अच्छी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करेगा। क्योंकि आप जो चीज़ फ़ील कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी स्टोर होती जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी गोल है, आप उसकी इमोशंस को फ़ील करें, ठीक है। उसको अचीव करने के बाद आपको कैसा फ़ील होगा, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा, आप कितने खुश होंगे, आपको इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे आपको फ़ील करना है एंड इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस में लाना है। अब जो लास्ट जो चीज़ है, इसके बाद हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे कि चार्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मैं आपको चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अब देखिए, लास्ट जो चीज़ है वो है कि रात को सोने से पहले और जस्ट उठने के बाद, ठीक है। क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तब भी आपका तब ऑब्वियसली आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, ओके। तो रात को सोने से पहले एंड सुबह उठने के बाद आपको अपने गोल के बारे में सोचना है। आपको लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करनी है उसके बारे में आपको सोचना है, आपको इमोशंस को फील करना है, ओके। अगर आप ये प्रैक्टिस अगर आप पूरे दिन नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप सोने से पहले और राइट आफ्टर वेकिंग अप, ठीक है, आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, आपको विजुअलाइज़ करना है
ओके। एंड आपको इमोशंस को फील करना है, सो दैट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने में। अब हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। चंद्रमा से रिलेटेड मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है, फर्स्ट हाउस से भी रिलेटेड मैंने आपको चीज़ बता दी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है केतु। आपके चार्ट में केतु की प्लेसमेंट कहाँ है? क्या आपका केतु फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड है, लग्नेश से कनेक्टेड है, मतलब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है? ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज केतु एक मेलेफिक प्लैनेट नहीं है। केतु एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। हाँ, हम राहु को मेलेफिक प्लैनेट में कंसिडर करते हैं, बट हम केतु को मेलेफिक्स में कंसिडर नहीं करते हैं। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। एंड केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बार बार हमें ये चीज़, हमें कुंडली के थ्रू हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश करता है कि हमें खुद के अंदर की जो दुनिया है, ठीक है, हमारा जो इनर सेल्फ है, हमें उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। इसीलिए जब भी केतु की दशा चलती है या फिर केतु अंतर्दशा में ऑपरेट करता है तो इंसान आइसोलेशन में जाता है। आइसोलेशन में जब भी एक पर्सन जाता है तो उसका सारा फोकस खुद पे आता है, ठीक है, खुद की लाइफ पे आता है, खुद की हेल्थ पर आता है। इसीलिए केतु का बहुत बड़ा रोल है मैनिफेस्ट करने में चीज़ों को। तो जिनका भी केतु फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड होता है, ठीक है, मतलब जिनका भी केतु लगन में बैठा होता है, ऐसे लोग चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, जिनका भी केतु चंद्रमा से कनेक्टेड होता है, हाँ, ये मदर को बहुत ज़्यादा ट्रबल दे सकता है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन तो हाँ, केतु जब भी चंद्रमा से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, या फिर केतु लग्नेश के साथ कनेक्टेड है, मतलब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक पर्सन की जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो इसीलिए अगर किसी का केतु चंद्रमा के साथ है, किसी का केतु अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, या फिर किसी का केतु फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, मतलब लग्नेश के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में ये लोग जो भी चीज़ें सोचते हैं वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। ओके। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपके चार्ट का 11th हाउस। देखिए, 11th हाउस होता है गेन्स का, 11th हाउस होता है विश फुलफिलमेंट का। तो अगर आपके चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स अगर 11th हाउस से कनेक्टेड हैं या फिर 11th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। बेसिकली अगर आपके चार्ट में 11th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके, तो यहाँ पे आप जो चीज़ें सोचेंगे वो आप अचीव भी कर सकते हैं, एंड आपको लाइफ में बहुत सारे गेन्स भी होंगे। अब जो नेक्स्ट जो हाउस आता है वो है 3rd हाउस। अब देखिए, 3rd हाउस आपके हार्ड वर्क को शो करता है, लेकिन 3rd हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी शो करता है। तो अगर आपके 3rd हाउस की जो प्लेसमेंट है, ठीक है, आई मीन 3rd हाउस लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है, ओके, वो अगर बहुत पॉजिटिव है, या फिर आपके 3rd हाउस से भी बहुत सारे प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं, एंड अगर आपके 3rd हाउस का कनेक्शन आपके 11th हाउस से हो जाता है, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। ओके। तो यहाँ पे आपको 3rd हाउस को, 11th हाउस को, चंद्रमा को, केतु को और आपके फर्स्ट हाउस को, इन कुछ चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर अपना चार्ट चेक कर रहे हैं तो आप उसमें डेफिनेटली 3rd हाउस को देखिए, 3rd हाउस के लॉर्ड को देखिए, 11th हाउस को देखिए, 11th हाउस के लॉर्ड को देखिए, ओके, एंड आपको चंद्रमा, केतु और आपके फर्स्ट हाउस को देखना है। अगर इन सभी प्लैनेट्स की या फिर इन तीनों ही घरों की अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप जो भी चीज़ें सोचेंगे वो चीज़ें इन रियलिटी होने लग जाएंगी। आई रियली वॉन्ट आप इन कॉम्बिनेशंस को अपने चार्ट पे अप्लाई करके देखिए, एंड आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं वो आपको समझ आया होगा, एंड ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए। एंड अगर आप इस जर्नी पर हैं, मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. I will see you in the next one. Till then, take care.